एक समय था जब शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे ने मुंबई में सड़कों और चौराहों पर महाआरती करना शुरू किया था। और आज का समय है जब उनके बेटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता एक महिला को उसके घर पर बंदी बना रहे हैं, क्योंकि वो महिला बाला साहब के घर मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती है। सुना था हनुमान चालीसा के पाठ से भूत पिशाच निकट नहीं आते, तो कांग्रेस और एनसीपी का तो समझ आता है, लेकिन शिवसेना को क्या हुआ? हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। कहते हैं बजरंगबली का नाम लेने से भूत भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भूत मायावी बनकर मनुष्य का रूप लिए होते हैं वो भी छटपटा कर अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिससे उनकी पहचान हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है आज महाराष्ट्र की राजनीति में। मुंबई में महाराष्ट्र के अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की और शिवसेना के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध में सांसद के घर के बाहर भीड़ जमा करके सांसद को बाहर आने की चुनौती दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। पुलिस सांसद और उसके विधायक पति को नोटिस दे रही है। समझ नहीं आ रहा दिक्कत मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाने से है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से है, या किसी और चीज से। लेकिन जो शिवसेना हिंदुओं के रक्षक के रूप में देखी जाती थी, वो एक दिन हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकेगी, ये तो बाला साहब ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब कांग्रेस का साथ जो ना करवाए। जब शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार में आई थी, तभी से इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया था। पहले महाराष्ट्र और मराठी भाषा की लड़ाई लड़ने वाली शिवसेना के पोस्टर उर्दू में दिखाई देने लगे। फिर शांति दूतों का खुलकर विरोध करने वाली शिवसेना हिंदुओं और विशेषकर मराठा योद्धाओं के हत्यारे टीपू सुल्तान को श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई। और सेक्युलरिज्म की हवा ऐसी लगी कि मुगल प्रेम से शुरुआत करके सीधा बजरंगबली से डरने की स्थिति में आ गए। ऊपर से ये ऐसे समय पर हुआ है जब शिवसेना के असली उत्तराधिकारी और उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे ने शिवसेना का हिंदुत्व का काम अपने हाथ में ले लिया है। राज ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में 3 मई के बाद से अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर का आतंक बंद नहीं होता, तो उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरे राज्य में हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। अपनी पार्टी ही नहीं, ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं को तैयार रहने के लिए कहा है। इस कदम से राज ने प्रदेश में हिंदुओं का नेता होने का दावा भी ठोक दिया है। ऐसे में पहले ही बैकफुट पर चल रहे उद्धव के लिए ये सुनहरा मौका था। वो खुद भी राणा की चुनौती स्वीकार करते और साथ आकर हनुमान चालीसा का पाठ करते, और तो और पाठ करने वालों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी करते। लेकिन साहब, आप क्या जानो इटली वाली माता से दोस्ती करने की कीमत क्या होती है, और ये कीमत चुकानी पड़ी है उद्धव ठाकरे को। इटली वाली माता से संबंध रखने की पहली शर्त ही ये होती है कि आपको हिंदू परंपराओं, मान्यताओं और पूजा पद्धति से दूर रहना होगा, फिर चाहे आप शिवसेना प्रमुख ही क्यों ना हो। तो मजबूरी में उद्धव जी ने पुलिस और अपने गुंडों का प्रयोग करके नवनीत राणा और उसके पति को अपने घर तक आने से रोक दिया। पहले तो उनके पैतृक निवास अमरावती में अपने गुंडे भेजकर हंगामा करवाया और उनके मुंबई आने पर पुलिस उनके घर भेज दी। पुलिस ने उन्हें धारा 149 के तहत नोटिस दिया है। धारा 149 होती है अपराध होने से पहले उसे रोकने के लिए चेतावनी का नोटिस। लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आता कि हनुमान चालीसा मुंबई पुलिस की नज़र में अपराध है या मुख्यमंत्री के घर जाना। अब घर के अंदर तो वो जा नहीं रहे थे, घर के सामने जा रहे थे, जो मुख्यमंत्री निवास होने के नाते एक सार्वजनिक स्थान है। खैर, अपने गुंडों से घर का घेराव करा के उन्हें बाहर तो नहीं आने दिया, उसके अलावा अपने नोटी नेताओं से जुबानी हमला भी करवाया। नोटी संजय राउत कह रहे हैं कि अगर कोई बाहर से आकर मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने को कहेगा तो शिवसैनिक चुप तो बैठेंगे नहीं, उसी भाषा में जवाब देंगे। वैसे ये लोग तो महाराष्ट्र से ही हैं ना, मुंबई में पैदा हुई, अमरावती से सांसद है और पति भी अमरावती से विधायक है। बाहरी कैसे हुए? और कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं।
उसके बाद स्वयं महाराष्ट्र के गृह मंत्री सामने आते हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की घटिया हालत पर ध्यान न देकर एक महिला का विरोध करने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि वो सरकार की छवि बिगाड़ना चाहती है और राज्य का माहौल खराब करने आ रही है। और मातोश्री के बाहर चालीसा पढ़ने की जरूरत क्या है, अपने घर पे पढ़ो। तो मंत्री जी, मुद्दा तो यही है ना, उन शांति दूतों को आपको यही बात तो समझानी है, नमाज अपने घरों में बैठकर पढ़ें। सारे प्रदेश की सड़कें घेर कर क्यों बैठ जाते हैं? लाउडस्पीकर चलाकर चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को क्यों सुनाते हैं? ईयरफोन लगाएं और अपने फ़ोन से अजान सुने। लेकिन उन्हें समझाने की तो हिम्मत ना आप में है ना उद्धव जी में, इसलिए एक हिंदू महिला को पाठ पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि 3 मई के बाद पूरे राज्य के हिंदू आपके घर के बाहर खड़े हों। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है देश के नेताओं के नाम। आपको सड़क पर हनुमान चालीसा से दिक्कत है, लेकिन यहाँ देखिए झारखंड के डोकीडीह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हैं पंचायत मुखिया चुनाव के प्रत्याशी मोहम्मद शारिक हुसैन और उनके समर्थन। सुन लीजिए। जिंदाबाद, पंचायत का मुखिया कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जाकिर हुसैन जिंदाबाद, जाकिर हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत का मुखिया कैसा हो, मुखिया कैसा हो। अगर आप भी लाउडस्पीकर पर सचमुच प्रतिबंध चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।